कार्य को करते हुए, लेकिन काम वही का वही। तो मैं इसलिए आप लोगों से मैंने जो पहला आपको एक निवेदन भी किया और चैलेंज भी किया है, यदि आप जिस संगठन से, देखिए मैं गौरक्षा दल से हूँ, जो लड़के विकास जी हैं, दीपक जी है, राजू जी है, कई लड़के आपके यहाँ के भी, मेवात के भी 2 लड़के हमने उड़ीसा भेजे, उड़ीसा बांग्लादेश बॉर्डर पर, कलकत्ता भी ये लोग गए हैं। हमने ये दिखा है कि आए या नहीं, वहां सरेआम कितनी गाय कट रही है। परंतु आपको पता होगा, जिस जगह का अन्न, पानी, हवा और मिट्टी से आपका शरीर बना है और जहां पर आप रहते हैं, यदि उस जगह पर आपके यहाँ पाप और अत्याचार और आपके धर्म की हानि होती तो आपका जीना बेकार है। तो जो गोरक्षा दल के लड़के हैं वो मेरे को बार बार इस बात को लिए बोलते हैं कि आचार्य जी महाराज ये काम बंद होगा या ऐसे ही चलेगा। तो मैंने कहा जब तक हम यहाँ इस दुनिया में हैं, उससे पहले मेवात की वो हत्या बंद करवा के जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। और ये समय जल्दी आने वाला है और इस काम को हम करेंगे, चाहे हम बाहर रहे, चाहे हम अंदर रहे, चाहे हमारे को कुछ भी हो। मेवात में गाय की कसी और गो कसी और गाय का कत्ल और गाय का मीट नहीं चलने देंगे। इसलिए आज आप लोगों की बैठक की है और आप लोगों में से अगली बैठक उन्हीं लोगों की होगी जो इस संकल्प के साथ चलेगा कि चाहे हम जेल में जाए, चाहे हमारे को फांसी हो, चाहे हमारे को गोली लगे, कुछ भी हो जाए, हम चैलेंज देकर के बात कहेंगे कि मेवात में गाय नहीं काटेंगे। फिर देखते किसकी मत होती, कौन गाय काटेगा। तो इसलिए आज आप लोग निर्णय करके जाएंगे और हमारे को नाम लिखवा करके जाएंगे कि आचार्य जी उस टीम में आगे वाली जो मीटिंग बैठक होगी कि हम शामिल हो और उसकी रणनीति हम लोग बढ़ाएंगे और बढ़ा करके यहाँ मेवात में अब गाय नहीं कटने देंगे। देखिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी, यहाँ इस भूमि पर हमने जन्म लिया है। जब आप मेवात की गो हत्या बंद कर देंगे उसके बाद बाहर का कदम रखेंगे। बाहर हम लोग जाते हैं, काम भी कर रहे हैं, सारी बातें हैं, परंतु जिस पवित्र भूमि पर, हरियाणा की पवित्र भूमि, दूध दही घी का खाना यह मेरा हरियाणा, जो ऐसी पवित्र भूमि पर आज गाय का मांस, गाय का रक्त गिर रहा है, तो हमें इसमें लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तो ये निवेदन करने के लिए आप लोगों को बुलाया, आप लोग आए हैं, आपका स्वागत है और ये संकल्प लेकर के आप जाएंगे और इस संकल्प के साथ ही हम अगली बात को फिर बढ़ाएंगे। और जो युवा साथी जैसे ही हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे उसके साथ आप लोगों ने चलना है। जब भगत सिंह को ये लगा कि कोई न कोई बलिदान देने वाला पैदा होना चाहिए, किसी ने बलिदान किसी ने देना पड़ेगा, तो उन लोगों ने निर्णय किया कि बलिदान के लिए इस कार्य को हम करेंगे। तो उस कार्य को करने के लिए जब उन्होंने तैयारी की और उन्होंने उस काम को किया, उसके बाद जैसे ही वो प्रचार हुआ और जैसे ही उस समय अंग्रेजों का राज था, तो कहा कि ये लोग कौन है, आतंकवादी है। क्या कहा, ये लोग आतंकवादी है। तो ऐसे ही जो लोग इस कार्य में शामिल नहीं हो सकते, आप जैसे जो गो भक्त हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इस काम को करेंगे उनको आपने आतंकवादी या गुंडा नहीं कहलाने देना है। आप लोगों ने आंदोलन करना है कि गो भक्त थे और गौ माता के लिए इन्होंने कार्य किया। तो इसलिए आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों ने करना क्या है, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, आप लोगों ने करना क्या है। देखिए आपने 2 ही काम करने हैं। जो लोग इस कार्य को करेंगे उनकी तन मन धन से आपने सेवा और सहयोग करना है। क्या सेवा और सहयोग करना है, जैसे ही पता लगेगा कि हाँ उन लोगों को जेल हो गई है या उन लोगों को ये यातना दी जा रही है, तो हजारों नहीं लाखों लोग खड़े होने चाहिए गाय के नाम पर। और लाखों लोग कैसे खड़े होंगे, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया है, आप अनेक संगठनों में, अनेक राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, परंतु आप और आपका पूरा परिवार, यदि आप हिंदू हैं, जो संगठन
गाय के लिए काम कर रहा है, जो संगठन गाय के लिए खड़ा है, जिस संगठन का मूल उद्देश्य ही गाय है, उस संगठन के साथ पूरे परिवार को जोड़िए। पूरे परिवार को इसलिए हम जोड़ने के लिए कह रहे हैं कि जैसे ही पूरा परिवार आपका जुड़ेगा, पूरा गांव आपका जुड़ेगा, पूरा जिला आपका जुड़ जाएगा, तब ये लाखों लोग जब खड़े हो जाएंगे, फिर मेवात की पवित्र भूमि पर गौ माता का रक्त नहीं बहेगा। तो ये निवेदन मैंने आपके बीच में रखा है सभी गौ भक्तों से। और मैंने कहा कि कठोरता से बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और इस कठोरता के कारण को आप समझेंगे, और नहीं तो आप लोग फिर चिल्लाते रहोगे। एक हम लोग नारा देते हैं, गाय बचेगी देश बचेगा, और गाय कटेगी देश कटेगा। तो आप जब ये पुराने लोग बैठे हुए हैं, पुराने लोग जानते हैं, जब यहाँ आजादी के बाद यहाँ 20% हिंदू थे, उसके बाद 18 बच गए, उसके बाद 12 बच गए, उसके बाद 10 बच गए, उसके बाद 5 बच गए। अब कितने मेवात में हिंदू, कितने परसेंट है? 1-1.5% मेवात में अब हिंदू बचे हुए। मैंने आपको कहा गाय बचेगी तो हिंदू बचेगा, गाय बचेगी तो आर्य बचेगा, और गाय बचेगी तो आप लोग बचेंगे। जो संस्कृति या जो देश का युवा या जो देश का नेता या जो जिस देश का वासी है रहने वाला, वो यदि अपनी संस्कृति की, अपनी गाय की रखवाली नहीं कर सकता तो वो बच नहीं सकता। आसाम में गाय कटनी शुरू हुई, आसाम से हिंदू कट गया। केरल में गाय कटनी शुरू हुई, केरल से हिंदू कट गया। जम्मू कश्मीर में गाय कटनी शुरू हुई, जम्मू कश्मीर से। सिक्किम में गाय कटनी शुरू हुई, सिक्किम से हिंदू चला गया। 2 राज्यों में हिंदू का हो गया, अल्पसंख्यक हो गया। तो हिंदुओं को बचाएगा तो ऊपर मॉल में व्यवस्था, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, आप लोग